लखनऊ में केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के आवास पर मर्डर के मामले में कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं। मर्डर मंत्री के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बिगरिया गांव में नए आवास पर हुआ है और मृतक का नाम विनय श्रीवास्तव बताया जा रहा है, जो मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास का दोस्त था। अब पुलिस ने मौके से मंत्री के बेटे का लाइसेंसी पिस्टल बरामद किया है। वहीं मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि उनका बेटा विकास कल शाम 4 बजे से की फ्लाइट से दिल्ली निकल गया था और आज तक यहां लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट भी लगा है और साथ ही हत्या के वक्त मौका वारदात पर मौजूदगी नहीं होने को साबित करने के लिए विमान के अंदर की तस्वीर भी जारी की गई है। पुलिस इस मामले में मृतक विनय श्रीवास्तव के परिजनों की शिकायत पर वारदात के वक्त मौजूद 3 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। इनके नाम है अजय रावत, शमीम बाबा और अंकित वर्मा। तो ये लखनऊ इस कत्ल से हिल चुका है और ये आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये कौशल किशोर के बेटे की तस्वीर है। ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीर है। सबूत के तौर पर इसको भी पेश किया गया और फेसबुक पर विकास ने लगाई टिकट और अपनी तस्वीरें। और मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है। 31 अगस्त की शाम दिल्ली रवाना हुआ था विकास, ये जानकारी मिल रही है। फ्लाइट के टिकट और ये जो तस्वीरें हैं सोशल साइट पर साझा की गई हैं। ये टिकट 1 सितंबर तड़के लखनऊ में विकास के दोस्त का कत्ल होता है। लखनऊ मर्डर केस में मंत्री पुत्र ने अब तस्वीरें भी जारी की हैं और टिकट भी जारी किए हैं सोशल साइट पर, फेसबुक पर। ये देख सकते हैं इंडिगो की फ्लाइट है, टिकट नंबर्स और सब कुछ डिटेल दिया गया है। लखनऊ टू दिल्ली शाम 4 बजे बताया जा रहा है। 31 अगस्त की यह टिकट है और फेसबुक पर विकास ने अपने टिकट और तस्वीरें साझा की हैं क्योंकि मंत्री कौशल किशोर के बेटे का दोस्त बताया जा रहा है जो मृतक है, जिसका कत्ल किया गया है। पुलिस अब हर मामले की कड़ी जोड़ रही है, खंगाल रही है, पूछताछ की जा रही है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस की मौजूदगी है। और चूंकि मंत्री कौशल किशोर का ये घर बताया जा रहा है, अब इसी को लेकर यह मामला काफी दूर भी पकड़ चुका है। तो ये पूरी खबर, पूरी डिटेल आपको हम दे देते हैं एक बार फिर से। पूरा यह मामला क्या है, क्योंकि मोहनलालगंज के सांसद हैं कौशल किशोर और केंद्रीय मंत्री हैं अब लखनऊ स्थित। उनके आवास पर मर्डर के मामले में कुछ नई जानकारियां सामने आई। मर्डर जो है वो मंत्री के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बिगरिया गांव में नए आवास में हुआ है। मृतक जो है उसका नाम विनय श्रीवास्तव है, जो मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास का दोस्त बताया जा रहा था। अब पुलिस ने मौके से मंत्री जी के बेटे का लाइसेंस से पिस्टल बरामद किया है। वहीं कौशल किशोर का कहना है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कि उनका बेटा विकास कल शाम 4 बजे की फ्लाइट से दिल्ली निकल गया था। उसी की टिकट आपको हम दिखा रहे थे। अब आज तक के हाथ लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट भी लगा। और इस पूरे मामले को लेकर, पूरे प्रकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से बातचीत की। आज तक ने क्या कुछ कहना है कौशल किशोर का, आपको हम सुनवाते हैं। सर, और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हमारे साथ हैं। सर, आपके घर में जो घटना हुई है, क्या आपको जानकारी मिली? हमें जानकारी वही 4:30 पौने 5 बजे के आसपास जब पता चली है, तो उसके बाद जो है मैंने जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं उनको फ़ोन किया मैंने और उनको घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा मैं डीसीपी और फोरेंसिक टीम भेज रहा हूँ। उन्होंने भेजा, वहाँ मौके की सब जांच हुई है और जो लोग घटना घर में मौजूद थे वो उनको पुलिस ले जाने का काम किया है। क्या ये जो मौके से जो घर है वहां पे और कौन कौन लोग रहते थे, और मौके से चूंकि आपके बेटे की लाइसेंसी पिस्टल मिली है? नहीं, वो घर है और विकास किशोर उसी घर में रहता है, हमारे घर है वो, और उसमें रहता है। तो वो दिल्ली गया था, इसलिए पिस्टल अपने घर में रख करके गया था, क्योंकि दिल्ली पिस्टल ले जाने का कोई औचित भी नहीं था और फ्लाइट से गया था तो जा भी नहीं सकती थी और केवल उत्तर प्रदेश तक ही उसकी मान्यता है, तो ऐसे भी नहीं जा सकती थी। तो घर में ही पिस्टल रख करके जाएगा, तो घर में पिस्टल रख करके वो गया था। अब ये पिस्टल किसको मिली, कैसे मिली, ये पुलिस जांच कर रही है। जो आपके बेटे हैं आशु, वो दिल्ली गए थे, तो ये लोग वहां पे घर पे क्या उनके एब्सेंस में भी रुकते थे? उनके दोस्त थे? ये जो लड़का मरा है और जो 3 लोग हिरासत में ले गए, ये क्या इनके दोस्त हैं? कौन है? हाँ, दोस्त हैं इनके, ये दोस्त हैं, सब आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और ये सब लोग, ये घटना के बाद भी कोई गया नहीं है, ये सब लोग वहीं मौजूद मिले हैं और मौजूद रहे हैं और पुलिस वहीं से उनको बुला के ले गई। और विनय श्रीवास्तव जो मृतक है, उसके भाई विकास श्रीवास्तव का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जी, मामला उसकी गोली मार के हत्या की गई है। वहाँ पर 3 लोग मौजूद थे, अजय रावत, शमीम बाबा और अंकित वर्मा।
और वहाँ पर जो 3 लोग थे, मुझे तो यही लग रहा है कि कुछ उससे झड़प हुई है। झड़प के होते हुए उसकी हत्या की गई। विकास किशोर जी का घर था, माननीय मंत्री जी के लड़के का घर था और विकास किशोर जी वहीं पर रहते थे। वहीं पे मेरा भाई उनके साथ रहता था, उनके साथ दिन भर रहता था। क्षेत्र में जाना या कहीं भी जाना, उनके साथ रहना होता था उसका। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे एक चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है, उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। जिस प्रदेश की राजधानी में केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्याएं हो रही हों और हत्या मंत्री के बेटे की रिवॉल्वर से, आप सोचिए कि उस प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था। और ये कोई पहली घटना नहीं है। लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री के बेटे ने थार चढ़ाकर के किसानों की हत्या कर दी। अब एक दूसरे केंद्रीय मंत्री के घर में हत्या होती है और लखनऊ पुलिस कह रही है कि वो हत्या मंत्री के बेटे के रिवॉल्वर से हुई है। तो आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल मंत्री या बड़े नेताओं का घर अपराध का अड्डा बन गया है। तो बिल्कुल इस पूरे घटना को लेकर देखिए सियासत भी शुरू हो गई है और तमाम विपक्ष अभी घेरने का काम कर रहा है कौशल किशोर को, और कौशल किशोर के बहाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को